पुर्तगाल का सबसे बेस्ट पार्ट ये कि इसका टीआरसी कार्ड पुर्तगाल की इमिग्रेशन के ऊपर पुर्तगाल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पुर्तगाल की इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है वो स्टक हुई हैं सिर्फ इलेक्शंस की वजह से। कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतने जा रहा है, अगर क्या ये कैंडिडेट जीत जाता है इनमें से कोई एक, तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन पॉलिसीज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या आपको पुर्तगाल अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि लोगों ने डिसीजंस लेने कि हमें यहाँ पे रहना है, यहाँ से जाना है, यहाँ आना है या नहीं आना। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको पुर्तगाल में कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई लीगल सर्विस चाहिए तो हमारी लॉ फॉर्म है। तो लॉ फॉर्म में जब आप प्रॉपर प्रोफेशनल लॉयर की सर्विस लेते हैं तो आपके मामला भी सॉल्व होते हैं। तो टीम से कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इनके इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस हुए हैं पूरी कंट्री के। और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आ गई है जो कि एंटी इमिग्रेंट्स है, जो कि वोट इन्होंने इमिग्रेंट्स को बुरा भला कह के हासिल किए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसी इमिग्रेंट्स पार्टी ने जो प्रपोज किया था 10 साल का कि हम लोग नेशनलिटी को 10 साल पे ले जाएंगे, ये करेंगे, इसी दो तीन मोटिव्स को आगे रख के इन्होंने वो अपना वोट बैंक गेन किया। फिर एक जो एक सबसे ज़्यादा रेसिस्ट पार्टी है, शिगा पार्टी है, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट एंड्रे वेंतुरा करता है। और वो अभी प्रेसिडेंटल इलेक्शन के लिए भी इलेक्टेड हुआ है, इलेक्टेड नहीं हुआ अपनी पार्टी से, इलेक्टेड हुआ, अभी सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो उसका ये मोटिव है कि भाई इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालो। उसने इसी के नाम पे वो अपना वोट बैंक बढ़ाया, जीता, सेकंड पार्टी बन गया, बड़ी पार्टी पुर्तगाल की। अब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, ज़ाहिर है वो बड़ी सेकंड पार्टी है तो वो प्रेशर भी डालती है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ उसकी पॉलिसीज़ को मानना पड़ता है। अब प्रेसिडेंटल जैसे इन्होंने लॉ को काफ़ी दफ़ा चेंज करने की कोशिश की है, तो प्रेसिडेंट जो है पुर्तगाल का, अभी जो मौजूदा करंट प्रेसिडेंट है, उसने काफ़ी ज़्यादा उसको डिनाई किया, उसके ऊपर जो है ना रद्दमल दिया, डिनाई किया, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भेजा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने भी उसको डिनाई कर दिया। तो अभी तक नेशनलिटी लॉ पास नहीं हो पाया। अभी इलेक्शन हुए हैं, 18 को हुए हैं, 18 जनवरी को इलेक्शन थे। फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड में ये होता है कि फर्स्ट राउंड में सारे कैंडिडेट्स होते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 50% वोटिंग चाहिए होती है, मिनिमम आपके पास 50% वोट होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा 16-17 कैंडिडेट्स है, सबको मिलाते मिलाते कोई भी जो एक बंदा है जो प्रेसिडेंट जो सीट पे था वो 34 पे पहुंचा। जो रेसिस्ट जिसका को लोगों को खतरा आने पा वो था मेरे ख्याल से 28 समथिंग लाइक दैट, बाकी उससे नीचे थे। तो अब ये सेकंड राउंड होगा, अब बाकी कैंडिडेट सब साइड पे हो जाएंगे। जो टॉप के 2 कैंडिडेट होंगे, एक दूसरा कैंडिडेट और एक जो एंटी इमिग्रेंट कैंडिडेट है, अब वो जो है ना वो दोनों अब मैदान में उतरेंगे, जो कि 8 फरवरी नेक्स्ट मंथ को इन्होंने अनाउंस किया है। अब सेकंड राउंड में जो जीतेगा उसके 50% होने चाहिए वोटिंग मिनिमम, तो वो जीत जाएगा। अगर वो 2 ही रह गए अब तो क्या कितना भी कर लेंगे। तो अब लोगों का क्या कहना है कि क्या ये जाहिर बात है, जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी का प्रेसिडेंट है वो आएगा तो कोई भी लॉ आएगा तो वो एकदम साइन करेगा और आपको फारिग कर देगा। जो दूसरा बंदा अगर जीत जाता है तो भाई उस पर आपको खतरे की घंटी नहीं बजेगी आपके ऊपर। वो फिर वही सेम होगा कि गवर्नमेंट बनाएगी तो वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसको अप्रूव नहीं करेगी तो वो अप्रूव नहीं करेगा लॉ को। अब लोगों का क्या कहना है, जो पुर्तगीज़ लोग हैं, कि शायद जो एंटी इमिग्रेंट्स पार्टी वाला बंदा जो है वो हार जाएगा, ठीक है, कि उसकी पोजीशन सेकंड नंबर पे आ रही। बट लेट्स सी, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो लोगों का अपना, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। तो आपका क्या ओपिनियन है, अभी अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं। अब इस पे इमिग्रेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम यहाँ यहाँ आएँ या ना आएँ, हम पुर्तगाल को छोड़ दें। बहुत से सोशल मीडिया टिकटॉकर, यूट्यूबर यहाँ से भागते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, वो पुर्तगाल बर्बाद हो गया, पुर्तगाल ये हो गया। भाई पुर्तगाल कहीं भी नहीं जा रहा, पुर्तगाल पहले भी था, अभी भी है और रहेगा। पुर्तगाल की जो पॉलिसीज़ है वो अप एंड डाउन होती रहती हैं, हर कंट्री के अंदर होती हैं, ये नहीं सिर्फ पुर्तगाल में ही है। लेकिन पुर्तगाल फिर भी, मैं यूरोप की तकरीबन ऑलमोस्ट सभी कंट्रियों में घूम चुका हूँ। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं कि मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ या मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ। भाई ये कंट्री बहुत अच्छी है। बहुत से इलीगल लोगों को इसने, इमिग्रेंट्स को इसने लीगलाइज करवाया, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज किया, बहुत से लोगों को पासपोर्ट दिलवाया, बड़े मामला थी ये। तो जिस कंट्री का आपने खाया और उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। तो ये लोग जाके जी हम वो नेदरलैंड जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भाई वो कंट्रीज़ बहुत हार्ड एंड स्ट्रिक्ट हैं। हम जैसे लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। वहाँ पे बड़े डिसिप्लिन पढ़े लिखे लोग जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो फॉलो करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक भाई स्वीडन से मेरे पास आते हैं, स्वीडन पे उनका परमानेंट रेजिडेंस रिजेक्शन, क्या आपको बता लूँगा वो रिजेक्शन कैसे हुई।
सिर्फ एक फ़ाइन था, रोड फ़ाइन था कि आप गाड़ी के दरमियान फासला कम था और आपको एक फ़ाइन हुआ था। इस बेस पे बना के उन्होंने आपका उस बाइक का जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंस डिनाई कर दिया और उसको 2 साल की एक्सटेंशन दी टेम्परेरी कार्ड की। अगर इन 2 सालों के अंदर तुम्हारी दोबारा कोई वायलेशन हुई तो तुम्हें हम डिपोर्ट करेंगे, तुम्हें हम अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। इतनी स्ट्रिक्टनेस है। तो पुर्तगाल बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली कंट्री है। अभी भी कहता हूँ पुर्तगाल आना है, पुर्तगाल आने का इरादा रखते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा। हाँ, जॉब्स नहीं है यहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर हर जगह पे। आप क्या जर्मन जाएंगे तो आपको डच आती है, आपको जर्मन आती है, आपको नहीं आती। आप स्पेन जाएंगे, स्पेनिश आती है, नहीं आती। आप इटली जाएंगे, इटालियन आती है, नहीं आती। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप कैसे कोई अच्छी जॉब कर पाएंगे? कौन भैया आपको वो हम आपकी वो करेंगे, पूजा करेंगे, बिठाएंगे, लाएंगे, आज आज आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बैठे, आपके लिए वाइट कलर जॉब है, आप बैठे, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, ठीक है कोई मसला है, हम आपको वाइट कलर। भाई वाइट कलर जॉब या दूसरी अच्छी जॉब्स ढूंढने के लिए, रेस्टोरेंट बार की जॉब भी ढूंढने के लिए ना, कोई मामला करने के लिए आपको बेसिक उस कंट्री की लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए ना। तो हम लोग उस पर फोकस नहीं करते, ठीक है। हम कहते हैं वो बड़ी कंट्री जाएंगे और वहाँ पे फिर इलीगल काम करेंगे, इलीगल काम करते रहेंगे, पकड़ेंगे तो लाइफ डिस्ट्रॉय। सीधी सी बात है, आपने लैंग्वेज में फोकस नहीं करना। तो पुर्तगाल बड़ी अच्छी कंट्री है, जो यहाँ पे हैं यहीं पे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुर्तगाल ऐसे ही रहेगा, पॉलिसीज फिर चेंज होंगी। सिर्फ ये इलेक्शंस करके हर बंदा अपना एक नारा लगाता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाद में फिर वही चीज़ें फिर नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होंगी। पुर्तगाल में रहे, कोई कहाँ भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा टाइम मुश्किल होता है, उसके बाद फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं अपनी पॉलिसी को चेंज करती हैं। कंट्री को भी रन करना, कंट्री को खाली नहीं कर देना। यहाँ को बदमाशी नहीं है यहाँ पे कि कंट्री को उन्होंने भगा देना और आप सोने के पहाड़ नहीं है इनके पास। टूरिज्म है, इमिग्रेशन है, मामला है। बिलियंस ऑफ यूरोज इससे जनरेट करते हैं एवरी ईयर कंट्री को रन करने के लिए। तो ये पॉलिसीज़ भाई नरम हो जाएंगी। जो लोग आना का इरादा रखते हैं वो मोस्ट वेलकम आएँ, लैंग्वेज सीख के आएँ। लैंग्वेज सीखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं 5 सालों से तकरीबन लीगल सर्विसेज दे रहा हूँ। हज़ारों लोग मेरे पास से गुजर चुके हैं, पढ़े लिखे भी, लेबर क्लास भी, जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं, कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं। और पुर्तगाल का सबसे बेस्ट पार्ट ये कि इसका टीआरसी कार्ड किसी के अंडर नहीं होता, ना किसी कंपनी के अंडर होता है, ना किसी बंदे के अंडर होता है। फ्रीली कार्ड है आपका, जहाँ मर्जी काम करें, जितना मर्जी काम करें, 24 घंटे काम करें, बिजनेस करना बिजनेस करें। कार्ड आपका कहीं कैंसिल नहीं होगा। माल्टा, लथवीनिया या दूसरी कंट्री में जाएं, वो कंपनी के अंडर तक, कंपनी से जॉब गई, उसी टाइम टर्मिनेशन, कार्ड कैंसिल, आप दिलो ख्वार, आप फिर ब्लैक लिस्ट हो जाए, फिर आप अजाइलम ढूंढते फिरते हो। तो भाई जो कंट्री आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिसका कार्ड किसी के अंडर नहीं है, आप फ्री हैं, जो मर्जी करें, जितनी मर्जी जॉब, चाहे जिनकी 10 जॉब चेंज करें, आपका कार्ड वहीं का वहीं रहता है। तो ये भाई प्लस पॉइंट है पुर्तगाल के। पुर्तगाल अच्छी कंट्री है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जब अब देखते हैं, अल्लाह करे जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी वाला बंदा वो हार ही जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर वो जीत जाए, प्रेसिडेंट बन जाता है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें, पॉलिसीज फिर दोबारा भाई बड़ी तेज़ी से चेंज होंगी। आप खाली पासपोर्ट को ना हाथ में डालें यार, आप अपना फ्यूचर देखें, आपने रहना क्या। पासपोर्ट 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 एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आपके पास परमानेंट। भाई मेन इंपॉर्टेंट है पैसा, पैसा है आपके पास तो सब कुछ है। मैंने ऐसे लोग भी देखे पासपोर्ट लेके भी खेतों में धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाई पासपोर्ट को क्या करना है, जब आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं तो पासपोर्ट क्या चाटोगे आप लोग बैठ के? भाई कार्ड आपका लीगल स्टेटस भी एक बड़ी एक गनीमत है, नेमत है। उसको यूटिलाइज करें, उसको बिजनेस करें, पैसा कमाएं। पैसा सब कुछ है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो आपको मिल ही जाना है। आपको 5 साल के बाद परमानेंट कार्ड लें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लोगों को दूसरों कार्ड लें, दूसरी कंट्री में मूव होना मूव हो जाए। पुर्तगाल इज द बेस्ट कंट्री। क्यों कि इसका कार्ड किसी के अंडर नहीं हो और ये आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। बहुत से लोग हैं जो बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैं आपको एक रिलेटिव बता दूं, उन लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो गए तो इसी की बदौलत हुए हो, इसी कंट्री का कार्ड लेके हो गए हो। वरना आप यूरोप में इलीगल थे, जीरो थे और आपने धक्के खाने थे यहाँ पे। तो लिहाजा पुर्तगाल कहीं नहीं जा रहा, यहीं है। एडवाइस यही है, जो यहाँ पे हैं यहाँ पे अपना प्लानिंग करें, यहाँ पे रहें। चीज़ें डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है? लैंग्वेज की वजह से। लैंग्वेज आ जाएगी तो आप बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में स्कूल की इनरोल लैंग्वेज सर्टिफिकेशन जो पोर्चुगीज लैंग्वेज, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ स्कूल का। वहाँ पे आप जाकर इनरोल करके आप पुर्तगाली लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि नेशनलिटी के लिए या परमानेंट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी वैलिड होगा। ये तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक, लोगों को आपको मोटिवेट करना था। तो वो हमारा काम है, आपको मोटिवेट करना। मेरी प्रीवियस वीडियो जा देखें, मैंने कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं किया, पॉजिटिव होपफुल बनाया लोगों को और सीधा रास्ता दिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।